नमस्ते, मेरा नाम है अनन्या पाल। नमस्ते, मेरा नाम मेनुका पौडेल। नमस्ते, मेरा नाम है अंजना पद्मनाभन। नमस्ते, मेरा नाम है वैभव गुप्ता। नमस्ते, मेरा नाम है पीयूष पंवार और आप सभी देख रहे हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम् नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम् भगवान के अवतार का केवल नहीं गुणगान है, कैसे नारायण बने नर इसका पावन ज्ञान है। सिया राम 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 सिया राम। स्पेशली हम लोग तो बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किए, बहुत ज़्यादा मज़े किए ये इस पे एपिसोड में। एंड संजय सर आए थे, तो संजय सर के गाना भी हम लोग गाए थे और संजय सर के माता पिता के गाने भी हम लोग गाए थे। तो दोनों एपिसोड हुआ, तो बहुत ज़्यादा मज़े आए, बहुत ज़्यादा एंजॉय की और बहुत कुछ सीखने को मिला उनसे। उनकी लाइफ जर्नी के बारे में हम लोग बहुत कुछ जाने, तो बहुत बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। आप लोग भी देखिए, आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। मेनुका, आप बोलिए, कैसा लग रहा है सफ़र में? बहुत अच्छा लगा। इस बार संजय सर हमारे आइडल में आए और इस एपिसोड में सब गाना कमाल हुआ है और बहुत सबने बहुत इन्जॉय किया। बहुत ही क्या बोलूँ, खूब एंजॉय किया उन्होंने। खूब एंजॉय किया सच में। दी हाँ जादू की जप्पी दी है और सबको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दी है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी बात होती है। बहुत मज़ा आया। तो इस हफ्ते सैटरडे और संडे को दत्त स्पेशल होने वाला है इंडियन आइडल पे। पहला एपिसोड हम लोग संजय दत्त साहब के गाने गा रहे हैं, उनके सामने उनके आइकॉनिक फिल्म्स, उनके डेब्यू से लेके उनकी रीसेंट फिल्म तक हम लोग ने कोशिश की है कि उनके सामने उनका गाना गा पाए। और दूसरे एपिसोड में उनके माता पिता सुनील दत्त साहब और नरगिस दत्त मैम, उनके गाने गाए हमने। तो आई थिंक ये एपिसोड इन जनरल बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग एपिसोड है, इसीलिए क्योंकि दो कम्प्लीटली डिफरेंट एराज के गाने आपको सुनने को मिलेंगे। थोड़े नए गाने, थोड़े पुराने गाने, थोड़े 90s के गाने, तो सब कुछ है। ये कंप्लीट एंटरटेनमेंट जिसको बोलते हैं वो है ये एपिसोड में जो आने वाला है। तो देखना मत भूलिएगा और जैसे ही आप हमें इतना प्यार दे रहे हैं और देते ही रहिएगा। वैसे तो मैंने सारे गानों को जो भी मैंने परफॉर्म किए वो एज अ चैलेंजेस लिए हैं। सो ये शायद सरप्राइज़ होगा जो व्यूअर्स हैं उनके लिए कि जब मैंने खाई के पान बनारस गाया था गाना, उसमें मैंने वो गाना पान खाकर गाया था। और वो गाना जब मैंने गाया था तो वो पान पूरे परफॉर्मेंस में मेरे मुंह पे था और वो पूरा मैं च्यू कर रहा हूँ उससे, वो सब चल रहा है अंदर और वो मैं गा भी रहा हूँ गाना। सो जैसे कि जो आनंद जी थे उन्होंने बोला था कि वो गाना किशोर दा ने पान खाकर ही गाया था, तो मैंने एज अ चैलेंज लिया था उसको कि मैं भी कोशिश करूँगा। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए ये था कि उस परफॉर्मेंस को मैंने पूरा खाई के पान बनारस मैंने पान खाकर गाया और उसके जस्ट बाद अपनी तो जैसे तैसे गाना था और वो पान मुझे इतनी जल्दी उसको फिनिश करना था। और उसमें मेरे साथ एक चीज़ भी हुई कि वो पान मेरे गले में फंसा था बीच परफॉर्मेंस में और फिर मैंने वो टाइम निकाला और मैंने ऐसे किया तेज से, मेरे पान वो गले से हटा। सो वो चैलेंज था मेरे लिए। और बाकी तो मैं सारी परफॉर्मेंसेस को एज चैलेंज लेता हूँ, लेकिन जैसे अपनी सुप्रीमेसी है भोकाल की, तो मैं कोशिश करता हूँ वो भोकाल कंटिन्यू रहे और बस आप सब ऐसे ही प्यार देते रहे। थैंक यू सो मच। जी, वैसे तो मैं हर अपनी नई परफॉर्मेंस में कुछ अलग करने की कोशिश कर रहा हूँ और जो भी रंग, जो भी जॉनराज है मैं गा सकूं, वो सारे जॉनर्स गाने के लिए मैं आगे रेडी हूं और खूब उसके लिए तैयारी कर रहा हूं। और चैलेंजिंग गाने अगर मैं कुछ बोलूं तो ऐसा चैलेंजिंग तो ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन यस जैसे याहू मैंने सॉन्ग परफॉर्म किया था, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, दैट वाज रियली वेरी एक्साइटिंग एंड चैलेंजिंग फॉर मी, क्योंकि मैं जिस तरह से परफॉर्म करते आ रहा था पिछले परफॉर्मेंसेस में, तो वो बहुत ही मेलोड डाउन सॉन्ग्स थे और
अच्छे स्लो टेम्पोड सॉन्ग्स थे। पर उसके बाद जब एकदम से मुझे अपना नया रूप पेश करना था तो वो थोड़ा सा मेरे लिए चैलेंजिंग था, बट बहुत मज़ा आ रहा है। इंडियन आइडल इज़ रियली बहुत ही कमाल की, हमें गज़ब की जर्नी सिखा रहा है। ओके, सो सबसे पहले तो सोनी टीवी पे श्रीमद् रामायण सीरियल रिलीज़ हो चुका है और आप सब लोग आई होप बहुत एंजॉय कर रहे हैं, एंड वी आर सो प्राउड कि इसमें हमारे ही हम सब कंटेस्टेंट्स ने इसमें परफॉर्म किया है। और एक जो गाना, जो टाइटल सॉन्ग है वो कंटेस्टेंट्स ने ही गाया है। ये हम सब के लिए, इंडियन आइडल के लिए बहुत प्राउड की बात है। और इसके अलावा श्री राम मंदिर अयोध्या में 22 जनवरी को उसका 22 जनवरी को श्री राम पधार रहे हैं अयोध्या में, और ये पूरे भारतवर्ष के लिए बहुत गर्व की बात है। ये पूरे भारतवर्ष और पूरी दुनिया के लिए ये बहुत खुशी की बात है कि श्री राम के पावन चरण उस भूमि पर पड़ेंगे और राम मंदिर दीपों से जलेगा और इतिहास रचा जाएगा। और जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये 22 जनवरी सबके घर में वो दिए जलेंगे और श्री राम का ढोल ताशों से स्वागत होगा और उनके पावन चरण राम मंदिर यानी अयोध्या की भूमि पर पड़ेंगे। वो सिर्फ अयोध्या की भूमि पर नहीं, हम सबके घरों पर भी वो पधारेंगे श्री राम अपने पावन चरण लेकर। सो मैं आप सबसे यही निवेदन करता हूँ कि तैयार हो जाइए और अपनी पूजा की थाल सजा लीजिए और श्री राम का स्वागत करने के लिए तैयार हो जाइए। ये गाना हम कंटेस्टेंट्स के लिए डेब्यू था हमारा। ये पहला गाना था जब हम गए ललित सेन सर के लिए गाना परफॉर्म कर रहे हैं। उन्हीं की कॉम्पोजिशन है और इतनी खूबसूरत कॉम्पोजिशन है, कोई भी सुने तो उसके कानों में वो घुल जाती है। मतलब वो कुछ गाने होते हैं, शुरुआत होती है तो वो धीरे धीरे उसमें मन लगता है, लेकिन ये गाना ऐसा कॉम्पोजिशन था कि इसके शुरू होते ही श्री राम की छवि हमें दिख जाती थी। और जब ये गाना गा रहे थे तो श्री राम की कृपा थी कि ये गाना कब हमने रिकॉर्ड कर लिया हमें खुद नहीं पता चला। इतनी जल्दी हमने ये गाना रिकॉर्ड किया और बस ऐसा लगा था कि बस श्री राम बैठे हैं और बस आशीर्वाद दे रहे हैं और हम बस वो गाना गा रहे हैं उनको, उनके चरणों को बस आशीर्वाद लेके। सो ये बहुत बड़ी बात होगी अगर ये गाना वहाँ पर बजेगा तो आइडल के लिए बहुत बड़ी बात होगी, हम कंटेस्टेंट्स के लिए बहुत गर्व की बात होगी कि ये गाना हमने जो गाया है वो वहाँ पर बजेगा। बाकी मैं क्या ही कहूँ, ये हमारे लिए ज़िंदगी का ये बहुत खूबसूरत पहलू था जो हमेशा इस आइडल की जर्नी में हमेशा छप गया। सो मैं थैंक्स करना चाहूँगा आइडल को, सोनी टीवी को, और देखना ना भूलें श्रीमद् रामायण रात 9 बजे से। बस यही कहना चाहूँगा मैं। ऑडियंस के लिए इतना ही बोलना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच हम लोगों को, हम सभी कंटेस्टेंट्स को इतना ज़्यादा प्यार देने के लिए। आप लोग इतना ही प्यार देते रहिए और हम लोगों को आगे बढ़ाते रहिए, और आप लोगों की वजह से हम लोग इस मुकाम तक पहुँच पाए। और हम सभी चाहते हैं कि हम लोग इससे भी और भी आगे जा पाएँ। तो थैंक यू सो मच हम लोगों को इतना प्यार देने के लिए, और भी प्यार देते रहिए और देखते रहिए इंडियन आइडल सीज़न 14 शनिवार रविवार ठीक रात 8 बजे से। थैंक यू सो मच।